जल्दी करो, तो पापा की तबीयत मजीद खराब हो रहा है। कुछ नहीं होगा। तुम ही रहेगा पापा के पास, जाएगा बाहर अकेला। मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। बता दो हमको जल्द। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खई की अगली आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जिंदुल खान अपने बाप का बदला लेने में कामयाब हो गया और उसने बादशाह खान को मार दिया। साथ ही जिंदुल खान बादशाह खान को ये बता दिया कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, और उसका अंगूठा काट कर उसके साथ एक खत भी रख देता है और खत में लिखता है, तुम लोगों ने एक ज़मीन के टुकड़े के लिए मेरे बाप का अंगूठा काटा था ना, आज मेरा बदला पूरा हुआ, इसका सबूत तुम लोगों को मिल गया होगा। लेकिन जिंदुल खान की टांग पे गोली लगने की वजह से वो भागने में कामयाब नहीं हो पाता और उसे कैदी बना लिया जाएगा। बादशाह खान क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा होता है दुराब खान का, तो दुराब खान उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी तबीयत साजगार हो जाती है। चनार खान और बर्राज खान उसके डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बर्राज खान दुराब खान की तबीयत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो चनार खान उसे बहुत ज्यादा हौसला देता है और कहता है तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। फिर चनार खान दुराब खान को हॉस्पिटल में छोड़कर उसके पास बरलाद खान को बैठाकर फिर वापस आएगा। चनार खान बरलाद खान को कहेगा कि तुम्हें किसी जरूरत ना अकेला रहना है, ना बाबा को अकेले छोड़ना है, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। उसके बाद चनार खान जिंदुल खान के पास जाएगा, उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करेगा, उससे पूछेगा तुम्हारे साथ और कौन था, तो जिंदुल खान कहेगा मैंने अपने बाप का बदला ले लिया और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। और चनार खान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैंने दुश्मन की किसी भी औरत को आज तक हाथ नहीं लगाया, अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारे घर की एक एक खातून को मैं उठाकर यहाँ ले आऊंगा और उन्हें मैं अपने गार्ड्स के हवाले कर दूंगा। लेकिन जिंदुल खान कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। वो अपनी दोस्ती में ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होता है, अपनी दोस्ती निभाने के साथ साथ ये कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाता है जिंदुल खान। वो अपने दोस्त के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे अबाना बरलाद खान का इंतजार कर रही होगी कि तो जमदा उसके पास जाएगी और पूछेगी क्या बरलाद खान अभी तक यहाँ नहीं आया, तो वो बताएगी नहीं, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और अबाना जमदा से कहेगी कि पता नहीं हमारा कौन दुश्मन है और हमारे बंदों को एक एक करके मारे जा रहा है और हमें पता तक नहीं। तो जमदा उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मजीद हम देखेंगे कि ये बख्तावर जो कि पामीर की वजह से मौत की वजह से पहले ही परेशान होती है, अब तो बादशाह खान की मौत ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। मजीद हम देखेंगे बरलाद खान को बादशाह खान की मौत लाश के पास एक मोबाइल और गन मिलती है। अब तो वो मोबाइल या जिंदल खान का होगा या और बादल खान का, लेकिन अब वो मोबाइल इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, दुराब खान और चनार खान उस मोबाइल के जरिए बादल खान तक पहुंच जाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।